बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं कैसर अहमद जाऊँ, उम्मीद है आपकी तबीयत ठीक होगी। इस वक्त पाकिस्तान में दीनी फ़िक्र रखने वाले और पाकिस्तानी फ़िक्र रखने वाले लोग एक तरफ हैं, और पाकिस्तान के मगरबी वेस्टर्स यानी कि जिनकी अपनी कोई ओरिजिनल ओपिनियन नहीं होती, वो देखते हैं कि वेस्ट क्या कह रहा है और उसी को इम्पोर्ट करके फिर समझते हैं कि वही दुनिया के प्रोग्रेसिव लोग हैं। उनमें एक फिक्री जंग छिड़ी हुई है ट्रांसजेंडर्स एक्ट 2018 के हवाले से, कि जो दीनी लोग हैं वो एक्सप्लेन कर रहे हैं या समझने की कोशिश कर रहे हैं कि ये किस तरह से हम जिन्स प्रस्ती की का रास्ता ये खोलता है बिल। और जो दूसरा तबका है वो कहता है कि नहीं नहीं, आप लोग ट्रांसजेंडर्स के मुखालिफ हैं। और बहस करते हुए वो एक दूसरे से को ताने दे रहे होते हैं कि तुमने ये कानून पढ़ा है या तुमने ये कानून पढ़ा है। तो मैंने मुनासिब समझा कि क्यों ना इस कानून की वो शिकें वो हम एक्सप्लेन ही कर दें 5 मिनट के अंदर अंदर, जिससे पता चले कि किस तरह से हम जिन्स प्रस्ती का रास्ता खोला जा रहा है और ये लोग क्यों ट्रांसजेंडर्स का सिर्फ नाम इस्तेमाल कर रहे हैं। Let me explain. In fact, let's go straight into it. कि इसमें प्रॉब्लम बेसिकली है क्या? Well, ये मैं आपके सामने जो मैंने डॉक्यूमेंट अभी शेयर किया है, ये एक्चुअली आप नेशनल असेंबली से डाउनलोड कर सकते हैं। ये ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है हमारा। इसकी जो पर्टिकुलर क्लॉजेज हैं वो 2 and 3, ये आप देख सकते हैं कि ये इसका सेक्शन 2 है, और सब सेक्शन इसका आगे N सब सेक्शन 3 एन, जिसमें ट्रांसजेंडर पर्सन की डेफिनेशन की गई है कि वो कौन है। अब इसमें प्रॉब्लम क्या है? और इसमें प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि ट्रांसजेंडर मैन, ट्रांसजेंडर वुमन, ख्वाजा सराव और any person whose gender identity and or gender expression differs from the social norms and cultural expectations based on the sex they were assigned at the time of their birth। यानी कि पैदाइशी तौर पे आपके बायोलॉजिकल ऑर्गन्स को देख के आपको लड़का या लड़की डिक्लेयर किया गया, तो आप अगर समझते हैं कि आप उससे मुतफिक नहीं हैं तो आप भी ट्रांसजेंडर हैं। नाउ इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे ये है जो लिखा हुआ है, कि मैं हाईलाइट भी कर देता हूँ, ट्रांसजेंडर मैन, ट्रांसजेंडर वुमेन, और उसके साथ साथ यहाँ पे लिखा हुआ है एनी पर्सन। जब हम कहते हैं कि हम जिन्स प्रस्ती की राह कैसे हमवार होती है, तो यहाँ से उसकी जो बुनियाद है वो मिलना शुरू हो जाती है। कि अब बात नहीं हो रही है वो लोग जो इंटरसेक्स हैं उनको सेपरेटली एड्रेस किया गया है इसी सेक्शन 2N में ही, 1 and 2 में, पर्टिकुलरली 1 में। लेकिन यहाँ पे इन्होंने एनी पर्सन का मतलब है कि लिटरली कोई भी आदमी है, कोई भी ये लड़का है, वो कह सकता है कि मैं अपने आप को लड़की फील कर रहा हूँ, एंड दैट्स इट। ठीक, वो भी ट्रांसजेंडर कहलाएगा। अब यहाँ तक बात क्लियर होगी कि ट्रांसजेंडर अपनी आप जाती ख्वाहिश पे आप हो सकते हैं, राइट? लेकिन ये जाती ख्वाहिश वाली बात बढ़िया हमें ये एक्सप्लेन करना बड़ा जरूरी है, इसलिए कि जाती ख्वाहिश का मतलब क्या है? क्या ये बात हम कह रहे हैं या ये बात कानून में लिखी हुई है? वेल, एक्चुअली ये बात कानून में लिखी हुई है। उसके लिए आपको जाना पड़ेगा जो नेक्स्ट सेक्शन है, यानी कि सेक्शन 3 सब सेक्शन 1। अगेन मैं दोबारा से हाईलाइट कर देता हूं, जिसमें लिखा हुआ है कि a transgender person shall have a right to be recognized as per his or her self-perceived gender identity as such in accordance with the provision of this act। यानी कि पिछले सेक्शन में हमने ये पढ़ा था कि कोई भी आदमी जो ये समझता है कि उसकी फीलिंग्स और हैं उसकी जो बायोलॉजी है उससे हट के हैं, यानी कि पैदाइशी तौर पे लड़का है लेकिन खुद को लड़की फील कर रहा है, एंड वाइस वर्सा, लड़की पैदा हुई है तो लड़का फील कर रहा है, तो वो सेल्फ परसीव्ड आइडेंटिटी है। कोई मेडिकल बोर्ड नहीं है, नथिंग, यानी कोई कॉन्सेप्ट ही ऐसा नहीं है कि उसमें कोई मेडिकल बोर्ड की बात की जाए या उसमें कोई बात की जाए इस तरह से कि कोई क्वालिफाइड लोग हों जो इस चीज को एग्जामिन कर सकें। नहीं, उसकी अपनी मर्जी है, उसकी अपनी मर्जी है कि वो बताए कि वो लड़का है लड़की है। बट देन द नेक्स्ट क्वेश्चन इज इवन मोर इंपॉर्टेंट, कि जब उसकी मर्जी तय हो जाती है, ये उसी की मर्जी है, तो फिर उसको हक क्या मिलेगा? तो उसके लिए दोबारा से हम जाना पड़ेगा सेक्शन 3 में। सेक्शन 3 का अगला हिस्सा मैं हाईलाइट कर देता हूं ताकि आप देख सकें। उसमें लिखा हुआ है कि कि अ पर्सन recognized as transgender under subsection 1, यानी कि जो ऊपर वाला पैराग्राफ है, shall have the right to get himself or herself registered as per self-perceived gender identity with all government departments including but not limited to NADRA। So in other words, हम ये कह रहे हैं कि जब एक सिलसिला जो स्टार्ट हुआ है सेक्शन 2 से, जिसमें हक दिया गया है कि कोई भी ख्वाजा सरा है, कोई भी मर्द है, औरत है, लिटरली कोई भी मर्द है या औरत है, वो अपने आप को डिक्लेयर कर सकता है कि वो उसको कानूनी तौर पे हम कहेंगे कि वो ट्रांसजेंडर है। जब वो ट्रांसजेंडर उसको हम कह देते हैं तो फिर उसका हक बन जाता है कि वो सेल्फ परसीव्ड बेसिस पे, सेल्फ परसीव्ड की अपनी मर्जी से वो कह सके कि वो लड़का है या लड़की है। लेकिन जो आखिरी सेक्शन मैंने आपको बताया है, सेक्शन 3 सब सेक्शन 2, जिसमें क्लियरली लिखा हुआ कि ये हक सिर्फ उस तक महदूद नहीं रहेगा, बल्कि रियासत के इदारे उसको तस्लीम करेंगे। सिर्फ नादरा नहीं, सारे के सारे, नॉट लिमिटेड टू नादरा, इंक्लूडिंग यूनियन काउंसिल, इंक्लूडिंग निकाह खान, आपका जो निकाह का रजिस्ट्रार है वो भी है। अब इन सारे जो सेक्शंस मैंने आपके सामने एक्सप्लेन किए हैं उनको इकट्ठा करें तो सिचुएशन ये बनती है कि 2 मर्द जिनमें से एक खुद को औरत डिक्लेयर कर दे, क्योंकि कोई मेडिकल एग्जामिनेशन नहीं, कुछ भी नहीं, उसकी अपनी मर्जी है, वो नादरा के पास जाए और नादरा से कहे कि मुझे तुम औरत लिखो, नादरा पाबंद है इस चीज का कि वो औरत लिखेगा।
जब उन्होंने औरत लिख दिया तो वो कहीं पे भी जाके आपस में अपना निकाह कर सकते हैं। ये बात इसलिए ज़रूरी है समझानी कि हमारे लिबरल्स कह रहे हैं कि नहीं देखें, पाकिस्तानी कानून में है कि शादी जो है सिर्फ मर्द और औरत की हो सकती है। ट्रू, मर्द और औरत की हो सकती है, लेकिन जब दो मर्दों में से किसी एक के शनाख्ती कार्ड पे आपने लिख दिया कि वो औरत है, तो रियासती तौर पर तो उसको तस्लीम कर लिएगा कि वो औरत है। इस तरह से जो बदफेली है, हम जिन्स परस्ती है, उसका रास्ता खोलता है। मैंने दो लड़कों की एग्जांपल दी है, क्वाइट इजीली आप दो लड़कियों की एग्जांपल दे सकते हैं। दो लड़कियां हैं, उनमें से एक खुद को मर्द डिक्लेयर कर देती है और उसके बाद नादरा पाबंद है, आपका निकाह खान मना नहीं कर सकता, यूनियन काउंसिल, निकाह के रजिस्ट्री, कहीं भी कोई उसको मना नहीं कर सकते, वो उनका हक बन जाता है। इस तरह से ये जो हम जिन्स परस्ती है उसका रास्ता खुलता है। तो ये गलतफहमी में बिल्कुल ना रहें कि ऐसे हम जेंट्स प्रेसी का रास्ता नहीं खोलता। बिल्कुल इस गलतफहमी में ना रहें कि ये ट्रांसजेंडर्स के लिए कुछ किया जा रहा है, इंटरसेक्स लोगों के लिए किया जा रहा है। इंटरसेक्स लोगों के लिए उनके जो हकूक हैं वो उनको मिलने चाहिए, लेकिन 75 साल से हमने सबवर्ट किया है उनको। सेक्स वर्क में एक तरह से कंस्ट्रक्टिवली हमने पुश इन किया है कि वो काम करें। हमने उनको जॉब्स नहीं दी हैं, उनको इंसानी हकूक नहीं दिए हैं, और 75 साल के बाद एक कभी अमल को हमने पाकिस्तान में जस्टिफाई करना है तो किसके पीछे छुप रहे हैं? उनके पीछे जिन पे पहले ही हम जुल्म कर रहे हैं। ये है वो हरामकारी, ये है वो हरामकारी। इन एनी केस डेमोक्रेसी हैज टू प्रिवेल। अगर लोगों की ये विश है, और लोगों की विश भी इसमें क्या, ना कोई इस पे वोट हुआ उस तरह से, कोई बस ठीक लोगों को देख लिया, कितने लोग हैं, 3 लोग मुखालफ में, कोई कमेटी, कुछ भी नहीं। ये जो लोग कहते हैं ना ये लोग ख्वाजा सराओं के लिए हैं, अब मुझे बता दे किस कमेटी में कभी किसी ख्वाजा सराओं को बुलाया गया और उनसे पूछा गया हो कि हम आप बताइए क्या क्या आपके हकूक होने चाहिए? उनका सिर्फ नाम इस्तेमाल किया जा रहा है। असल मकसद ये है। होपफुली इस छोटे से एक एक्सप्लेनेशन के बाद क्लियर हो गया होगा कि किस तरह से ख्वाजा सराओं का नाम इस्तेमाल करते हुए एक्चुअली हम जिन्स परस्ती का रास्ता खोला गया है, जो कि गलत है, नहीं होना चाहिए। बहुत शुक्रिया आपका। अस्सलाम वालेकुम।